इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। दरमियानी रास्ता भी निकलेगा। मैं अभी मायूस नहीं हूँ ये 2 महीने। मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। इमरान खान, हम तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा। कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। पूरे मुल्क में एक नया तमाशा लग गया। मोहम्मद अली दुरानी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिले और उसके बाद एक ग्रैंड डायलॉग की बात होनी शुरू हो गई। उसमें फिर डिनायल्स, सुपर डिनायल्स। फिर हमने देखा खशायद खान अब्बासी साहब को 15 दिन के लिए एक फॉलो मिल गया है और वो अमेरिका में जा रहे हैं आदत के लिए, अपनी बहन और बहनोई के लिए। लेकिन इसको लोग किसी और एंगल से देखेंगे। खबरें चलेंगी वापसी पे वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे लंदन में, उसका उन्होंने डिनाइल कर दिया। उनका मैं उनको भी नहीं मिल रहा, मैं सीधा वापस ही आऊँगा। बहरहाल ग्रैंड डायलॉग की बातें खुद अपोजिशन भी करती रही, लेकिन अब उतना ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या मोहम्मद अली दुरानी साहब का भेजना अपोजिशन एक कमज़ोरी का सिग्नल ले रही है कि ब्लिंक कर रही है गवर्नमेंट जब चाह रही है? क्योंकि उससे पहले उनका ये इल्ज़ाम था मरीम नवाज साहिबा का कि मुझे फेडरल मिनिस्टर्स ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया लेकिन हमने उनको साफ इनकार कर दिया। कौन ब्लिंक कर रहा है? दूसरी तरफ गवर्नमेंट की बात सुने तो वो बिल्कुल चिल पिल प्रोग्राम है। वो कहते हैं परवाही कोई नहीं, कल के आज एजिग्नेशंस दे। हो क्या रहा है? इन तमाम बातों पे का एनालिसिस के लिए, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे एक बड़े फेवरेट मेहमान हैं, लेकिन उनका नाम लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक शेर सुन लें। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप समझिए शेख रशीद साहब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे आज बात होगी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक। शेख साहब आपने तो सारी पॉलिसी बयान ही दिला दिया, अब पीछे इंटरव्यू की क्या जरूरत है? एक लाइन में आपने सबको बता दिया कि भाई जो करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। तो ये जो तुम्हारी अंदर की ख्वाहिश है उसको बाहर लाओ। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपको इंटीरियर मिनिस्टर इसलिए मालिक साहब, अगर देखें, मैं इंटीरियर मिनिस्टर मालिक साहब, अल्लाह ने मुझे बनाया, इमरान खान साहब ने उसके बाद बनाया। मैं आपको यकीन से कहता हूं जो आपने शेर पढ़ दिया ना, आज इंटरव्यू इसी पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। वजह क्या है? जिन्होंने इस्तीफे दे रहे हैं वो टाइप करके दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो कंप्यूटर से निकाल, जो 30-40% लोग हैं। मैं आपके प्रोग्राम से एज ए सीनियर, मैं इंटीरियर मिनिस्टर नहीं, एज ए सीनियर पॉलिटिकल वर्कर ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े समझदार हैं। मुस्लिम लीगी जो हैं ये गर्म जगह पे पाँव नहीं रखते। कोई इस्तीफ़ा असम्बली में टाइप शुदा या कंप्यूटर से निकला हुआ वो कबूल नहीं होता एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और ये ख़ुद लिखना पड़ता है कि मैं फ़लाँ वल्द फ़लाँ हल्का नंबर इतना नहायत होश व आवाज़ से बग़ैर किसी असर के अपनी कलम से लिख कर मैंने अपनी ज़िंदगी में असम्बलियों से इस्तीफ़े होते हुए लोगों को देखा है, फिर नहीं कभी देखा। 30 मेंबरों ने, जब PTI के लोगों ने इस्तीफ़े दिए, 4 उसमें से भी लोगों ने नहीं दिए थे। 4, माफ़ी चाहता हूँ, PTI वाले नाराज़ हो जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन मालिक का प्रोग्राम है, मैं स्ट्रेट वे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके नाराज़ होने में देर नहीं लगती, कि जब 30 इस्तीफ़े दिए PTI ने, उसमें से 4 ने दिए, और जब स्पीकर ने बुलाना कहा कि आओ बुलाओ, 6 महीने 126 दिन वहाँ रहे, उसके बाद कहा कि भी आओ, आप ये यकीन रखें कि उस 30 में से आधे से आधे ही नहीं गए कम अज़ कम। इस्तीफ़ा जो है, जो एक दफ़ा मेंबर बनता है, ये अल्लाह का तोहफा है। पार्टी का बड़ा असर होता है, कोई शक नहीं है, लेकिन पार्टी को गला नहीं दबोच रही होती इंसान का। और एक दफ़ा पटड़ी से आदमी उतर जाता है तो फिर पटड़ी पे चढ़ते बड़ा टाइम लगता है। और यही मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूँ, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। फैसला आपका है, ये बताएं। फैसला आपका, आपका कानून को हाथ में लेंगे, हम आपसे कानून के ज़रिए कानून का सलूक करेंगे।
जब बेकानूनी करोगे तो बेकानूनी से डील करेंगे। शेख साहब ये बताएं, दुरानी साहब गए मैसेज लेके शहबाज शरीफ को मिले, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस मैसेज नहीं हो गया? दुरानी साहब की सियासत असल मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुई, PMLQ के साथ जुड़े, सेनेटर भी बने, तो उनको भेजने का मतलब ये था कि वैसे ही आप बगैर वर्दी के किसी बंदे को भेज दें। साथ ही पीर बगाड़ो साहब की पार्टी में है, उस पार्टी का भी इस्टेब्लिशमेंट का लिंक है, तो ये तो एक वीकनेस का सिग्नल नहीं गया? ऐसे लगता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने मैसेज भेजा शहबाज शरीफ को, और उसका तो पॉलिटिकल, और जिस तरह उन्होंने रिजेक्ट किया, और जो मियाँ साहब का भी आपने ट्वीट देखा होगा, मियाँ साहब का भी बड़ा सख्त ट्वीट आया, उन्होंने कहा वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ रहे हैं, और उनका हम ये किसी कीमत पे इस पे से नहीं हटेंगे। मरियम ने भी बड़ा सख्त ट्वीट किया और उसने कहा कि जी बिल्कुल ये सब बेमानी और जाली और कुटपटी, हम इस किसी बात को मानने पे तैयार नहीं है। पहले तो ये बताएं कि दुरानी साहब किस तरह चले गए आपके ख्याल में, और क्या बहुत ऑब्वियस मैसेंजर करके गलती नहीं की? मेरा नहीं, मैं इस पर अभी तबसरा, मुझे आज 9वां दिन है, पहला इंटरव्यू दे रहा हूं आपको बतौर इंटीरियर मिनिस्टर। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि शहबाज शरीफ साहब से बिलावल साहब भी मिले हैं, शहबाज शरीफ से उनकी पार्टी के कुछ लोग नैब के ऑफिस में भी आपको पता है वो मिले हुए हैं, जब नैब के जो गेस्ट हाउस था, जो कुछ था। देखें, शहबाज शरीफ का इस वक्त जो सूरत हाल है, उसका केस बड़े सीरियस हैं। उसके केसेस और हमजा के केसेस पर अगर ये विटनेसेस एज इट इज़ जिस तरह नैब ने पेश की हुई हैं, अगर ये पेश हो जाती हैं तो उसकी सियासत दफन है। उसको पता है कि मेरी सियासत भी अगर दफन है, और मरियम डिस्क्वालीफाई हैं, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हैं, फिर बीच में से निकलते हैं शायद खाकान अब्बासी साहब। उनका रोल क्या है, वो कैसे प्ले करते हैं, ये मैं अगले इलेक्शन का नक्शा खींच रहा हूँ। और इमरान खान से अगर बात नहीं करनी ना, तो इमरान खान ने भी आपसे बात नहीं करनी। फिर इसका जो गुत्थम गाह होगा, इसमें आपने ख़राब होना है। 2.5 साल इमरान खान ने लगा लिए हैं, 6 महीने साल जो है ये आपका ये कटी कट्टा निकलते हुए गुजर जाएगा। चौथा साल इलेक्शन का होता है, चौथे साल कैंडिडेट मैदान में होते हैं। और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, मेरी ख्वाहिश थी, मैं आपको ना नहीं कर सका मालिक साहब कि मैं 2 तारीख के बाद आपको इंटरव्यू देता। ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर ये ऐसी ब्लंडर कर गए कि कोई गलती कर गए, तो 2 ताई अक्सरियत के बाद फिर इमरान खान 18वीं तरमीम और ये दूसरी तरमीमें और दूसरी लचक और जमानतें, वो चीन के निज़ाम की सोच रखता है करप्ट लोगों के खिलाफ। शेख साहब, करप्ट लोगों के खिलाफ वो मैं इलेक्शंस में भी, सेनेट इलेक्शंस में भी आपसे 1-2 बातें करनी है। पहले ज़रा मैं शहबाज शरीफ वाली बात कर लूँ। आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको पता है, आपको इनके अंदरूनी इख्तलाफ का भी पता है। जो शरीफ ख़ानदान के 2 ग्रुप्स हैं, एक मरियम का है, एक शहबाज साहब का है, सोच के लिहाज से भी, हर लिहाज से। ये आपकी गवर्नमेंट की लॉजिक समझ नहीं आती कि जो हार्ड लाइनर एक्सट्रीम व्यू वाले लोग हैं, मरियम नवाज़ हो गई, मियाँ साहब हो गए, वो तो आज़ाद हैं, वो उनका दिन ब दिन सियासी कद भी बढ़ रहा है। जो इसमें मॉडरेट आवाज़ थी शहबाज शरीफ की, सारा बोझ आपने उस पर डाल दिया, उसको ही अंदर कर दिया, उन्हीं के बच्चे भी अंदर हैं। तो आपने तो खुद पार्टी को उठा के एक्सट्रीम व्यू पॉइंट के हवाले नहीं कर दिया। देखें, अब ये सूरत हाल है, सियासत जो रुख इख्तियार करे, जिस बंद गली में दाखिल होने जा रही है, जिसमें के नुकसान अपोजिशन का होता है। इमरान खान से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसका बस चले, उसके दिल में बड़ी खुड़क है, बड़ी खटक है कि नवाज शरीफ क्यों चला गया। हालांकि मैं उन लोगों के वोट देने वालों में शामिल है जिसने कहा जाने दो, साल तक तो वो चुप ही रहा जाके। बाद में उसने देखा कि मैं बिल्कुल ही सियासी लावारस होने जा रहा हूँ, और वो चाहता है कि वो सियासत उसकी बेटी को मुंतकिल हो। और उसने फिर एक स्टेप उठाया, स्टेप उठा के फिर पीछे हुआ है, फिर उस हार्ड लाइन पे नहीं है जो स्टेप उठाए उसने। लेकिन इस सारी सियासत का फैसला जो है आइंदा 90 दिन में हो जाएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये किस हद तक लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं।
और हमने क्या सियासी फैसले करने हैं। हमारा और इनका इम्तहान है। इंशाअल्लाह इमरान खान पास होगा, 5 साल लगाएगा और ये फेल होंगे। और सियासत कर रहा है सिर्फ फजलुर रहमान। अच्छा मालिक साहब इस 1 मिनट मुझे रोकिएगा, सिर्फ एक सेकंड दे दें। असल फसाद की जड़ है फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब ने ये तीली लगाई हुई है, वो मुश्तइल है और उसने गंडासा निकाला हुआ है। वो कह रहा है मैं तख्ता कर दूंगा। यानी अंदाज़ा करें कि दीन की बात करने वाले जो है, इस्लाम की बात करने वाले, वो इस्लामाबाद के लिए पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में इतनी जय्यद उलमाए किराम को उसने ऐसे निकाला जैसे जो भी आप दे दें, क्योंकि वो भी आलम है और मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, कि इस तरह निकाला और कहा जो उनके साथ प्रोग्राम करेगा उसको भी निकाल दूंगा। अंदाज़ा करें फ़िरौनियत का, अंदाज़ा करें इंतहाई यानी कि मुश्तिल और इंतहाई आखिरी एक स्टेप लेने की सोच का, कि जो इन 4 उलमा के साथ। और मैं जब कहता था ना पार्टियों के अंदर से पार्टियां निकलेंगी, पहली पार्टी के अंदर से ये 4 बंदों का इजाफा होगा। ये शेरानी साहब जो हैं ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और बलूचिस्तान में जहाँ इनका बड़ा शमशम है उनका बड़ा हल्का असर है। मौलाना दूसरे हैं क्या हाफिज हुसैन अहमद, हाफिज हुसैन अहमद मीडिया ओरिएंटेड मैन है। शुजाउल मुल्क जो हैं और नसीब गुल साहब, ये नाम है इनके। और फजलुर रहमान जो है वो कश्तियों को आग लगा के लड़ने जा रहे हैं। उसका नतीजा जो निकलेगा ये देख लेंगे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि अब दुरानी साहब का मैं आपको स्टेटमेंट सुनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज़रा आखिरी जुमला शेख साहब ज़रा गौर से सुनिएगा, उसी पे मैंने आपसे एक सवाल करना। इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। तो शहबाज साहब की खिदमत में मैंने ये सब बातें रखी। हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूं तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूं। ये बात जो है ये आप पीर साहब को भी बताएं और हर जगह बताएं। ये बात आप पीर साहब को बताएं, हर जगह बहुत बताएं। समझदार हैं मालिक साहब, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। सर मैं एक ही जुमला कि मैं जेल में से क्या कर सकता हूं। जेल में मोबाइल हैं जी, तो हर जगह क्या है शेख साहब, हर जगह से क्या मुराद है? मेरा मतलब है आजकल देखें ना, जब ये केसेस चले ना अडियाला जेल में, जितने फ़ोनों के खंबे लगे ना बाहर उसके, वो इन बड़े लोगों ने लगवाए, क्योंकि ये फ़ोन पर अपना बातचीत भी करते थे। और कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कारोबार के आर्डर भी, एलसीएम भी खोलते थे अंदर से ही। जब मुशर्रफ ने लोगों को पकड़ा, जब नैब के ये केसेस हुए, ये जितने खंबे अडियाला जेल के इर्द गिर्द लगे हैं ये नैबज़दा लोगों ने लगवाए, ताकि अंदर मोबाइल फ़ोन की अडियाला जेल से बड़ी तकलीफ़ थी, पैसे दे के लोगों को भेजना पड़ता था। सो अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, इसमें बहुत सारे मामलात और हालात जो हैं उसकी ख़राबी की ज़िम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान पर है। बाकी अभी हालात इतने नहीं बिगड़े जितने के लोग अंदाज़ा लगाए बैठे। ये बताएं, मुराद अली शाह साहब ने आज कह दिया है, उन्होंने कहा जी हम तो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, और लगता अब ये है कि जो पीडीएम की असल पॉलिसी है वो तो मरहून मिन्नत होगी जो साहब इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी की होगी। इतलात ये आ रही हैं कि आसिफ अली फैसला मैं अभी आपको सुना देता हूँ, बताएं। आपका फैसला अभी सुना देता हूँ। वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जिसका नाम आसिफ जरदारी है, वो ताश जो है वो छाती के साथ लगा के खेल रहा है। इस सारे गंद बला में से जो आदमी अपना फ़ायदा उठाना चाहता है उनका नाम है आसिफ जरदारी साहब। वो नहीं चाहता कि भले वाले और खोखे वाले और पताशे वाले और निमको वाले, वो जितने अरबों और बिलियन एंड बिलियन का मसला है, जब भी टकराव की सियासत हुई है फ़ायदा जो है आसिफ जरदारी ने उठाया है, और इनकी टकराव की सियासत इनको ले डूबेगी। अल्लाह को पता है, मैं गैब का इल्म अल्लाह जानता है, अल्लाह लोगों को इज़्ज़तें देता है, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त, ज़िल्लत, सेहत, बीमारी, तरक्की, तनज़ली।
नवाज शरीफ साहब गलत खेल रहे हैं, खत खेल चुके हैं। और फजलुर रहमान साहब इंतकामी सियासत में हैं। फजलुर रहमान साहब वो सियासत पंजाबी के अंदर ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, उनका बनना कुछ नहीं है। इमरान खान इस सारी सियासत से ये आएंगे, इस्तीफे की बात नहीं करता, ये लॉन्ग मार्च करके आएंगे। ये लॉन्ग मार्च के 2-3 चीज़ें कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, क्योंकि पहला प्रोग्राम है, अल्लाह ताला मुझे भी इज़्ज़त दे और आपको भी नबी के सदक़े में इज़्ज़त दे। नंबर 1, ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी। नंबर 2, सारे लोग रेजिग्नेशन के साथ नहीं हैं, ये असर नौ कंसिडर करेंगे। नंबर 3, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैं सियासी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बतौर इंटीरियर। और नंबर 4, ये लॉन्ग मार्च करेंगे, कर लें, वेलकम, आए जी, बिस्मिल्लाह करके आए, इस्तीफे ना दें, बहुत अच्छा है जी। सर ये बताएं, अगर मौलाना साहब इंतकामी सियासत पे हैं और उनको पूरा भरपूर सपोर्ट मिल रही है मरियम नवाज से, तो फिर रोकेंगे कैसे आप? वो तो किश्तियाँ जला के आए हुए हैं, वो तो सुसाइड बॉम्बर बने हुए हैं। तो सुसाइड बॉम्बर तो आखिर में दोनों को ले ही जाता है ना, खुद भी फटता है, दूसरे को भी ले जाता है। क्या ये निज़ाम के लिए सुसाइड जैकेट नहीं साबित होंगे? देखें, अभी मुझे 9वां दिन है, अभी मैं निज़ाम की बात ना ही करूं, क्योंकि ये सियासत को निज़ाम दीन लाहौर के ठैये पे लेके जाना चाहते हैं। और उस सियासत से देखें कुछ नहीं आप कह सकते। जब एक चीज़ मैं ट्रेन मिनिस्टर था तो मैं कहता था एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। और हर चेहरे के पीछे एक चेहरा है। फजलुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ उससे वो जला बुना बैठा हुआ है। जो उसके लॉन्ग मार्च से हुआ, जो इमरान खान, उलमा के, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दूसरे लोगों की, मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ उलमा खुद नहीं ये चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फजलुर रहमान बिफर चुका है। वो क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा, वो खेलने की सोच रखता है। सो उसके सियासी मामलात कैसे हुकूमत हल करती है, उसको सियासी कैसे हैंडल किया जाता है, ये आने वाले 15 दिनों में फैसला हो जाएगा। 15 दिनों में हो जाएगा फैसला ये इंशाअल्लाह। महीना लगा लें, मैं तो गेस वर्क में जनवरी के महीने में फजलुर रहमान जो मुश्तिल है और जिस तरह वो क्रीज से बाहर खेल रहा है, उसका फैसला इस जनवरी के महीने में हो जाएगा। ये मुझे शेख साहब के मरियम जी, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, PMLN के, जैसे आप बात कर रहे हैं, MNAs, MPs वगैरह, उनमें से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक व्यू पॉइंट था कि जी अब तो कानूनी तौर पे पोजीशन वाजे हो गई है कि अगर हम रिज़ाइन कर भी दें तो सेनेट का इलेक्शन हो सकता है, उसमें कानून भी क्वाइट है, साइलेंट है, उसमें आइन के मुताबिक की पाबंदी नहीं है। अगर जरदारी साहब, जैसे कि हम सुन रहे हैं, सिर्फ नेशनल असम्बली से इलेक्शन रिज़ाइन करवा देते हैं, प्रोविंशियल से नहीं करवाते, ये लोग भी पार्शल सीट्स आ जाती है प्रोविंशियल में, अब वाकई समझ देंगे बाई इलेक्शंस हो सकते हैं इतने ज़्यादा? अगर 300-400 छोड़े, 250-300 भी अगर रेजिग्नेशंस आ जाते हैं तो इलेक्शंस करवा लेंगे आप बाई इलेक्शंस। बिकॉज मरियम ने कहा हम घर पे तो नहीं बैठेंगे। मालिक साहब देखो, सियासी तौर पर तो ज़ाहिर है लोग यही कहेंगे कि जी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए और इसका दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। और अगर वो इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो फिर असल बात की तरफ आए ना। पेट में दर्द क्या है? एक तरफ कहते हैं उनसे बात नहीं करनी, दूसरी तरफ कहते हैं इमरान खान से बात नहीं करनी, तो फिर किससे बात करनी? बताएं, उसका नाम बताएं। तो उन्हीं सारे लोगों से ट्रैक 2 के नाम पे हो नहीं सकती बातचीत? मालिक साहब देखें, अदारे जो होते हैं ना, चाहे हालात कैसे भी हों, वो राब्ते में होते हैं, उनको इतलात होती हैं, अच्छी या बुरी। वो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को अदारे अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने देंगे। पाकिस्तान के अदारे इतने पेशेंस हैं उनमें, इतनी दूरंदेशी है, इतनी मामला फहमी है, दे कैन सी बिहाइंड दी वॉल। मैं अपने सियासी तजर्बे से कहता हूं कि वो सियासत को उस जगह नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन उस नहीं पहुंचने देने में जिनको नुकसान होगा वो फजलुर रहमान साहब होंगे और एक धड़ा नून लीग का होगा। बाकी मामलात वक्त हुआ है, छोटी सी ब्रेक का। आपको पता है शेख साहब के साथ बातों करने में ब्रेक लेनी बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत सी बातें। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक टू द शो। आपने कहा कि इदारे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये मेरी भी इत्तला है कि वज़ीर आज़म से एक दो दफ़ा बहुत मुख्तलिफ शख्सियत ने बात की और कहा कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम करें, पॉलिटिकल थोड़ा सा कम करें, गर्मी कम करें, ताकि और पीपल्स पार्टी को शायद थोड़ा सा रिलीफ आप दे दें, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो बड़ा एब्रप्ट इनकार आ गया वज़ीर आज़म से कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात ऑलमोस्ट इन द सेम कि मैं तो हाथ मिलाने का रवादार भी नहीं हूँ। तो क्या ये MQM जो सी अचानक जागी है सेंसस के इशू पे, ये क्या प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्ट प्रेशर किया जा रहा है कि देखें वरना ये इश्यूज भी उठ सकते हैं, थोड़ा सा लिहाज करें? देखिए, हर आदमी का एक मिजाज है, हर आदमी का मिजाज। MQM ठीक होगी। मैं खुद भी कराची जाऊंगा इंशाल्लाह, जहाँ गवर्नर को मिलूंगा, PTI को मिलूंगा, वहाँ MQM के भी 90 आजकल उनका पता नहीं क्या नंबर है, वहाँ भी जाऊंगा। शेख साहब इतने सालों बाद अभी तक ये समझते हैं कि MQM और PML क्यों खुद फैसले करती है? तुसी वाकई ये समझते हो? देखिए, मैं समझता हूँ या ना समझता हूँ, लेकिन इतने बच्चे भी नहीं है कि अपने फायदे का फैसला नहीं कर सकते। ठीक, देखें, ये खुदकुश जो 2-3 लोग पैदा हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान खुदकुश नहीं है। इससे इसके जमात को, इनके मदरसों को, मैं मदरसों का हामी हूँ जी। मैं काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद देखना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों में से ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हूँगा जो कहूँगा कि ये मदरसा लीगल बना था, ये इलीगल बना था। मदरसा मदरसा है, वो इलीगल बना है, बगैर इजाज़त के बना है या इजाज़त के बना है, अल्लाह और उसके दीन और क्या किसी मकतबा फ़िक्र का क्यों ना हो। मैंने तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा से मीटिंग की है और मैंने तमाम को यकीन दिलाया कि जब तक मैं वज़ीर दाखिला हूँ, किसी मजहबी क़ुव्वत, मदरसे, अदारे को, ना किसी के फ़िरके को, ना किसी की मजहबी सोच को छेड़ने देंगे, ना आप छोड़े अपने अकीदे को, ना किसी के अकीदे को छेड़ें। एक नकाती लाइन का फार्मूला है कि ना छेड़ें किसी के अकीदे को, ना अपने अकीदे को छोड़ें आप। ये है पॉलिसी गवर्नमेंट की। शेख साहब इस पे एक बात हो जाए, चलें पहले तो जो बन गए सो बन गए। आप क्या ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि जिसने जहां पे मदरसे के नाम पे कब्जा करना है, ज़मीन पे खोल ले, 4 कमरे बना दे? ये तो बड़ा अजीब मैसेज दे रहे हैं आप। देखें, मैं खोलने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं दे रहा, जो बने हुए हैं उनको गिराने का फैसला नहीं कर रहा। अच्छा चले, वो मुझे बताएं, वो भी MQM की बात बीच में रह गई। क्या MQM को जगाया गया है कि हल्का सा शोर डालो? देखें, अमीनुल हक ने उस दिन कहा कि उनका एतराज़ जो है लगा दिया जाए, और मैं एज श्योर एज एग्स आर एग्स के MQM जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी और आखिरी वक्त तक खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो ये जनवरी 1 वाली इनकी मीटिंग आ रही है PDM की, इसमें आपको क्या आउटकम नजर आता है? मैं समझता हूं कि देखें, नून की तो ये दिलचस्पी होगी, उनकी एक आधी सीट होगी वो सियालकोट वाली। पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी होगी सूबे की सीटों में, और सेनेट के इलेक्शन में ये ना भी चाहें तो सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये हिस्सा भी लेंगे। और अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, गर्मी की छुट्टियों में आ जाएं, 2 मौसम है, एक तो चाय वाला है, एक है मशरूब वाला है। चाय के मौसम में आए तो चाय होगी इनकी, और अगर मशरूब के मौसम में आए तो फिर मशरूबात होंगे। ये डिपेंड इनका करता है, लेकिन ये फैसलों का इन्होंने महीने इसमें करने हैं। और 19 को इलेक्शन है ज़िमनी, और 1 तारीख को फजलुर रहमान तो चाहेगा ना कि खूब खाते बिल्कुल ही इलेक्शन में ही, उसका तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, उसकी क्या चीज़ स्टेक पे लगी हुई है। 6% इस मुल्क के कुल वोट वो ले लेते हैं। 14, 15, 13, 14 सीटें हैं, आपको एग्जैक्ट पता होगा 13 है कि 14 हैं ना। इस शहर के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, तमाम सियासी पार्टियों के सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान की इस असम्बली में वो सदर का कैंडिडेट था जी। इस असम्बली में वो सदर, कौन सी असम्बली है जिनमें उनके अंदर की हरारत नहीं जिंदा हो जाती कि भी मेन ओहदा बंटना हो तो बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना हो तो बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और मदरसों के जोर पर इनका पूरा जोर, मदरसे हैं, कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है।
और अगर अकीदों को ये सियासत में लाएंगे, तमाम अकीदे काबिल एहतराम हैं। अगर ये अकीदों को और मदरसों को सड़कों पे लाएंगे तो फिर इस पाकिस्तान में सिर्फ यही मदरसे नहीं हैं, और भी मदरसे हैं, और भी मकतबा फिक्र के मदरसे हैं। सो ये इस मुल्क में एक ऐसी अनारकी की फजा को हवा देने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राउड तो हमारे पास नहीं है। देखिए वो मौलाना साहब तो डेस्परेट होंगे, शेख साहब मौलाना साहब तो डेस्परेट होंगे, लेकिन उनको सपोर्ट मिल रही है मरियम नवाज से। एक इम्प्रेशन ये बन रहा है, जो लोग जानते हैं शरीफ फैमिली को, आप भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, वो कहते हैं जी मरियम का एक एक लफ्ज़ जो वो बोलती हैं वो है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। एक इम्प्रेशन अब ये बन रहा है कि नहीं, अब नवाज शरीफ साहब को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है मरियम नवाज। ये बताएं कि PMLN का बयानिया इस वक्त मरियम का बयानिया मियाँ साहब के बयानिए को और सख्त कर रहा है कि मरियम बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो मियाँ साहब चाहते हैं, और वो सिंपली वो उनका माउथ पीस है। कल को वो कहेंगे चुप हो जाओ तो चुप हो जाएंगी। क्या हकीकत क्या है? देखें, बयानिया तो इनका जो नूर है वो फजल रहमान है, और ऑफ कोर्स मरियम चुप हो जाएंगी, जो नवाज शरीफ से बाहर तो नहीं खेलेंगी वो। लेकिन पार्टी के अंदर जो है, अगर आप ये कह दें कि सारे के सारे लोग इस बयानिए के साथ हैं, सिर्फ वो लोग साथ हैं जो नैब के शिकंजे में हैं इस वक्त। मैंने अब तक किसी ऐसे बंदे का बयान नहीं पढ़ा। ऑफ कोर्स सियासत करनी है, 2 इस्तीफे आए हैं जी, वो कैसे आए हैं पता नहीं, उड़न तश्तरी से आए हैं, किस तरह आए हैं अल्लाह को पता है। स्पीकर के पास कैसे पहुंचे हैं, किसने भेजे हैं, मैंने उसको चेक नहीं किया, लेकिन वो 2 इस्तीफे आए हैं। उन्होंने कहा जनाब अली हमने तो ये इस्तीफे नहीं भेजे, और मैंने इस्तीफों का आपको बता दिया कि हर आदमी ने खुद स्पीकर के पास पेश होकर अपनी तहरीर से इस्तीफा देना है। ये बताएं, होश और आवाज से ये इस्तीफा लिखकर आपको। हमेशा से बात चलती थी कि जी शायद हकान अब्बासी साहब कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हैं, जिस पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इदारों का भी बाकियों का भी। उन्होंने काम भी किया एज वज़ीर आज़म, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। फिर हम देखते हैं नेशनल डायलॉग की बात शुरू होती है, फिर हम देखते हैं कि ट्रैक 2 की बात शुरू होती है, फिर हकान अब्बासी साहब को 15 दिन की आप लोग इजाज़त भी दे देते हैं जाने की, बाहर जिसको मिले ना मिले उनकी मर्ज़ी है। ये तमाम चीज़ें बड़ी जेल करना शुरू हो गई हैं। तो क्या शायद हकान अब्बासी साहब आपको नज़र आता है कि कोई सेंट्रल रोल कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर, जो आपके मुताबिक अगले महीने 1.5 के अंदर बहुत चीज़ें होंगी, क्या वो उभर सकते हैं? देखें, शायद खाकान का देखें एक आप ये कह सकते हैं कि उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो बयानिया इख्तियार नवाज शरीफ ने कर लिया या मरियम ने कर लिया, उसके बाद उस सोच को या शहबाज की सोच को पजीराई हासिल होती है, ये नहीं होती है, ये बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैंने खुद टीवी पे शायद खाकान साहब को ये कहते सुना है कि डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए। अब होते हैं नहीं होते। दूसरी तरफ मैं जिसके साथ वज़ीर हूँ, जिन्होंने मुझे अल्लाह के बाद वज़ीर बनाया, वो तो रिलैक्स है, वो कह रहा ठीक है, डू व्हाट यू कैन। तो मैं इमरान खान का आपको ये बता रहा हूं, वो कोई भी फैसला कर सकता है। आज सारी कौम को कह देना चाहता हूं, वो कोई भी फैसला कर सकता है, इनके आगे सरेंडर नहीं करेगा। कोई भी फैसला देखें, कोई भी फैसला पे तो मैं ये की बात करता हूं तो वो मुझे कहते, कोई भी फैसला तो कहते हैं कि शेख कल तूने को हल्की बात। कई दफा अगर मैं जरा दरमियानी दर्जे की बात करता हूं तो वो कहते हैं मजा नहीं आया शेख रशीद, कोई बात मजे वाली नहीं की। उनको ना मजे निकालना करो, मुल्क चलाओ। मुझे एक बात बताएं, एक्सट्रीम फैसला क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर तंग आएगा, ठीक है जी मैं असेंबली तोड़ देता हूँ। इन हालात में अगर असेंबली तोड़ते हैं टू मेक अ पॉइंट, तो वाकई फिर तो इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरह जो इकॉनमी का हाल है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो सब कुछ है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो प्राइम मिनिस्टर चाहें भी तो मेरे ख्याल में तो उनके पास ऑप्शन है ही नहीं असेंबली तोड़ने का। क्या आप समझते हैं कि ऑप्शन है उनके पास? मालिक साहब, ये अपोजिशन इमरान खान को समझ नहीं सकी। मैं आपको बताऊं, मैं दिल से आपको बता रहा हूं, ये नहीं कि आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। इमरान खान अंदर से पूरा है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की टाइमिंग इज द बेस्ट टाइमिंग। इमरान खान को ये अपोजिशन समझ नहीं सकी, और जिधर वो खिलाता है खेलना उसके पीछे शुरू हो जाती है।
जिधर वो कोई ऐसा बयान देता है ये सारे उस पीछे चल पड़ते हैं। देखें जी, मसला है, 4 बातें मैंने आपसे कर दी हैं, ये मेरा आपसे सियासी तज्जिया है, वरना तो मेरा एक शेर ही काफ़ी आज आपके इंटरव्यू के लिए। सेनेट में लेंगे हिस्सा, असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च ये करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं, कल भी परसों भी मरियम बात कर रही थी, उससे पहले भी 3-4 दफ़ा लॉयल्टी का सर्टिफिकेट वो दे रही थी बार बार अपने चचा को, शहबाज शरीफ साहब को। मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब बात करें तो ज़रा बाइज़्ज़त सी बात लगती है। मरियम अगर उठ के अपने पार्टी प्रेसिडेंट को, अपने चचा को बार बार ये कहें कि हाँ जी वो बड़े लॉयल हैं, ये हैं, इसकी वजह से ये नालायक बैठा हुआ है, इसकी वजह से ये हुआ हुआ है, क्या ये कमी नहीं करती दर्जे में शहबाज शरीफ के? और क्या ये डिलिबरेट है आपके ख्याल में? देखिए मालिक साहब, आप सारी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। देखें, शहबाज शरीफ को मंजिल से गिराना भी इनका मकसूद है। यही कहता चाचा 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 और चाचे नसुटो खड़े। देखें, अल्टीमेटली सारा पावर मरियम जो है वो लेती जा रही है और सारे डिसीजन अपने पास लेती जा रही है। चाचा कंपनी की मशहूरी ली है मालिक साहब, चाचा टाइटल है इस फिल्म का, चाचा सिर्फ टाइटल रह जाएगा, फैसले वो कहेंगे मैं। उसने कहा ये कौन होगा, उसने कहा मैं करूंगा। चाचे की पॉलिटिकल पोजीशन भी ये ख़राब कर रहे हैं और चाचे के डिसीजन भी इन पे अब कोई लागू नहीं है और चाचे को इन्होंने झंडी करा दी हुई है। वैसे ही लेपा तापी की एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। ये तो आप लोग सियासी गेम क्यों नहीं खेलते, क्यों नहीं उनको बाहर आने देते, करने दें बेल्स? आपको पता है सियासी तौर पे तो फ़ायदा नहीं है आपका। मालिक साहब, एक आदमी के पास 3 आए ना इशू, उसने कहा ये मेरा, ये मेरे चचा का, तीसरा उसने कहा ये जो मांगे ना मुझसे कोई, सो ये रखा है, एक हिस्सा दिया चचा को, एक दिया बाप को, तीसरा रखा है खोल। उन्होंने कहा मैंने मांग के दसो, मेरे को लै के दसो। ये सारी आसान लफ्जों में मैं कौम को समझाता हूँ। 3 हिस्से हैं, एक बाप के, एक उसका, चाचे का हिस्सा कहता मेरे को मांग के दसो। शेख साहब ये बताएं, आप सारी ज़िंदगी पिंडी, आपने बड़े वाहिद पॉलिटिशियन थे जो खुले बात करते थे कि मैं फ़ौज दे ना लेगा, मैं फ़लानी चीज़ें की है, एवरीथिंग। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, जिन्होंने नाम लिया है बार बार और टारगेट कर दिया है, कभी इंस्टीट्यूशन पे इस तरह नहीं हुआ था। नाम लेके आर्मी चीफ, नाम लेके DGI, नाम लेके जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सब टॉप जजेस, एवरीथिंग। ये मुझे बताएं कब तक इंस्टीट्यूशन ये प्रेशर नहीं लेगा? इंस्टीट्यूशन इदारे में बातें तो होती हैं, आपके ख्याल में जो मनूवरिंग मैं समझता हूँ देखें, मैं आर्मी, बहुत सारे आर्मी, मुशर्रफ के साथ भी काम किया मैंने, लेकिन बाजवा साहब के साथ कॉलेज में मैं दादा उस्ताद था, नीचे से उतरता था जब ये गार्डन कॉलेज में दाखिल हुए, और फवाद हसन फवाद भी थे। मैंने फौजी जर्नैल या फौज के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सिर्फ एक फ़िक्र होती है पाकिस्तान की, और वो पाकिस्तान की फ़िक्र में मैं समझता हूँ इन्होंने पूरी कोशिश की, अफवाहें फैलाई, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो यूनाइटेड हैं। और उन्होंने जो कुछ इन्होंने कहा ये भी सहा है पाकिस्तान की खातर, ये जहर वाले तीर भी सहा है, क्योंकि वो चाहते हैं ये सिस्टम चले। और अगर ये फैसला हो गया कि नहीं पाकिस्तान को चलाना है और इन जहरीले तीरों को ख़त्म करना है, तो फिर जब वक्त आएगा वो हो जाएगा। वो तो फिर खुदा ना खास्ता एक बिल्कुल ही हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन में चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, इंशाअल्लाह ताला। मैं जिन ज़ाहिर है एज इंटीरियर मिनिस्टर नहीं, वैसे भी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इस मुल्क में मार्शल आप कभी नहीं आएगा, लेकिन छितर परेड ज़रूर होगी लोगों की। जी यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। भी बहुत सी बातें हैं, शेख साहब को ये पेशगोइयाँ करने का बड़ा शौक है, इनसे पूछेंगे कि अगर वो आगे धरने वाले उनके साथ रोकेंगे कैसे, क्या करेंगे, बहुत सी बातें। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक टू द शो। शेख साहब, ये अगर माशाल्लाह नहीं लगेगा तो फिर किस किस्म की छितर परेड? मैं समझा नहीं बात आपकी। देखें, ये सारे गुड़ के इलाज वाले हैं, इनको जहर देने की जरूरत नहीं है। ये इतने बड़े टार्जन नहीं हैं मालिक साहब। ये जो बने हैं इनका एक ही मसला है कि हमारे केसेस वापस करो। इस मईशत को और सारे अदारे और सारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं, सारे कौमी इदारे, उनका एक ही मुसम्मम अहद है कि चोरों, लुटेरों, डाकुओं से इस मुल्क में जो तबाही फैली है वो फिर दोबारा ना फैले, इसलिए वो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा ये बताएं, मियाँ साहब की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, आपके अपने कैबिनेट कलीग फवाद चौधरी ने कह दिया जी अगर शेख रशीद नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते तो पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। मैं फवाद काबले मेरे दोस्त हैं, मैं कुछ नहीं कहता। फवाद साहब हैं, वो कह सकते फवाद साहब हमारी उनके साथ ट्रीटी नहीं है। फवाद साहब हैं। वैसे इसका असल जो डील कर रहे हैं वो शहजाद अकबर कर रहे हैं इस एहतसाब के प्रोसेस को, वो उसको बेहतर देख सकते हैं। मैंने अभी शुरू में ही आपको कहा मुझे 9 दिन हुए हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, महीना एक, मैं भी ताकि वार्म अप एक्सरसाइज से बाहर आ जाऊं। अच्छा एक छोटा सा सवाल करना है, आपके आने से पहले शहजाद अकबर सारा इसको देख रहे थे, क्या आप दोनों के दरमियान में कोई तकसीम है पावर्स की कि ये एरियाज आप देखेंगे, ये एरियाज मैं देखूंगा? कोई तकसीम नहीं। यू आर द बॉस। मैं बहुत यकीन से, यानी कि कल अल्लाह इज ए बॉस, इमरान खान इज ए प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह इज ए बॉस, मिनिस्ट्री के बॉस तो आप, यानी अगर कल को FIA ये समझती है कि अनवर मजीद केस में जरदारी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट, तो आपको पता होगा उस बात का। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपको यकीन है कि ऐसा ही FIA ढूंढेगी कि किस बात का यकीन है? नहीं, मेरा मतलब है सारे काम अंडरस्टैंडिंग से ही होते हैं और कोऑपरेशन से होते हैं और मिल के करने चाहिए, मिल के ही होंगे। अच्छा शेख साहब, आखिरी 2-4 मिनट रह गए हैं। मेरा कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरा कोई मसला नहीं है शहजाद अकबर के साथ। ठीक है, नहीं मैं वो पूछ रहा था क्योंकि मैं तो आपको अपनी सफाई दे सकता हूं कि मेरा शहजाद अकबर से कोई मसला नहीं है। फाइन, गुड इनफ। 15-20 दिनों में आपने क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी? बड़ी ये खबर गर्म है कि शायद एक महीना कि शायद अनवर मजीद साहब का जो केस है वही असल केस है, जरदारी साहब का बेनामी सारा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग फॉल गाइज आ जाएं या सामने आ जाएं और वो लिंक जरदारी साहब से टूट जाए। वो इन्वेस्टिगेशंस FIA भी कर रही है, NAB भी कर रही है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो उसको हम ये तो ना समझें कि जो आप चाहते थे कि पॉलिटिकली रिलीफ मिलनी चाहिए लोगों को, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसका इत्तेफाक होगा। मेरे चाहने से मालिक साहब, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के बाद इमरान खान के चाहने से होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। अच्छा, ऑडिटर जनरल ने क्लियर कर दूं। आखिरी सवाल 1-2, लेकिन मैं कहा आप वजारत छोड़ के आए हैं रेलवे की, ऑडिटर जनरल ने तो रगड़ दिया आपको, उसने कहा 95 अरब की इरेगुलरिटीज हुई हैं कि 50 अरब तो बीच में करप्शन और थेफ्ट हुई है, तो ताड़े बैठे हुए सारा कुछ हो गया। किसने कहा जी? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। किसने कहा? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अब रिपोर्ट दी। सर जी, मैंने तो 5 रुपए की कोई मेरे दौर में नहीं होगी, मैंने तो ना 5 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 5 अरब का खसारा ठीक किया था। अब ये आ गया कोविड शाविड, तो फिर तनख्वाहें देनी थी, रेलवे तो चल नहीं रही थी। लेकिन ये है कि एक तारीखी काम रेलवे की हिस्ट्री में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बाज़ लोग समझते हैं मैंने बुरा किया। इस खौफ और इल्ज़ाम के डर से मैंने पुरानी ट्रेनें ही चलाई, 5 रुपए की भी इंपोर्ट नहीं की कि कोई ये ना कहे कि जनाब शेख साहब अगर मार्च आ गई इस्लामाबाद, 1 रुपए की खरीदारी नहीं। आखिरी सवाल, अगर मार्च आ गई इस्लामाबाद क्या करेंगे? कहाँ रोकेंगे और कहाँ नहीं जाने देंगे? कानून और कानून और वो कानून तो हमने मुल्तान में भी देखा है, लाहौर में भी देखा है, आपको पता ही है। अभी कल खान साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद बैठते हैं, पॉलिसी बनाएं, पंजाब वाले बना रहे हैं,
मैंने कहा जी 2-4-6 दिन ठहर जाएं ताकि सूरत हाल और वाजे हो जाए। कल ही उन्होंने मुझे कहा कि आएँ बैठें और इस पे एक स्ट्रेटजी बनाएं। मैंने कहा जी पंजाब वालों ने शुरू किया है, हम भी करते हैं इस पे काम, ज़रा 2-4-5 दिन ठहर जाएं। लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह सुब्हान ताला पे यकीन है कि अल्लाह हम सब की, पाकिस्तान की, इमरान खान की और बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मदद करेगा और इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। शेख साहब, लाहौर और पंजाब और केपी के से काफिले आने हैं, यही 2 जगह हैं, दोनों जगहों पे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। क्या आप लॉन्ग मार्च को आने से पहले रोक देंगे कि इन सबको काफिले बना के इस्लामाबाद में आने देंगे? दोनों जगह आपकी हुकूमत है। अगर ये आपको बता देना है तो फिर ये, अगर आपको पहले ही बता देना है तो फिर इमरान खान से मीटिंग करने की क्या ज़रूरत? बड़े बादशाह हैं आप, या मुझे भोला समझें, उम्र में मैं आपसे ज़्यादा हूँ, तजर्बे में आप ज़्यादा होंगे मीडिया के, लेकिन उम्र में मैं आपसे ज़्यादा हूँ। शेख रशीद साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, उन्होंने अपना 4 पॉइंट्स बता दिए शेख साहब ने कि ये 4 चीज़ें तो होनी है, इलेक्शंस भी होंगे, रेजिग्नेशन नहीं होंगे। अब देखते हैं कि शेख साहब की पिछली पेशगोइयों की तरह इस बार ही क्या होगा, क्योंकि इस बार अगर इनकी पेशगोई गलत साबित हुई तो उसका सारा बोझ इनको ही उठाना है एज इंटीरियर मिनिस्टर। अगर वो लोग आ गए तो उनसे इन्होंने निपटना है, अगर लोगों ने कुछ भी काम किया तो इनकी मिनिस्ट्री ऑनलाइन होगी। सो इस बार ही शेख रशीद की जो पेशगोइयाँ हैं वो बड़े वेट के साथ हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।